हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। दूसरा, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत का संविधान बनाने में समय लगा। दो वर्ष 11 माह 18 दिन। तीसरा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आप लोगों को जो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैंने इतनी मेहनत से बनाया है तो आप कम से कम 500 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। इसमें टाइम लगता है। एक सही एग्ज़ाम में पूछा जाता है संविधान सभा का स्थायी। पांचवा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, पहले स्थायी था अब अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। या अस्थायी अध्यक्ष थे। पंचवर्षीय योजना किस देश की संविधान से ली गई है? पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? रूस से। पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? भारत संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव थे सलाहकार। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आय का समान वितरण। नीति निर्देशक तत्व आय का समान वितरण होता है। आय जिसमें आयरलैंड तत्व में आय का समान वितरण बताया जाता है। आय जिसमें आय आया तो आयरलैंड से लिया गया है। निदेशक किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 500 प्लस सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से मैंने बनाया, सारे एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी। पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी संविधान कहते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 35 वर्ष। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब टारगेट है 500 सब्सक्राइबर। इस वीडियो से मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा? 42वें। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। संविधान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दा से 10 और दा से दल बदल कानून से। दोनों मिलते 10 दल बदल कानून।
10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। इसे याद रखें, दा से दस, दा से दल, दल बदल कानून से। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। ये क्या बना, समझ में आया आप लोगों के? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 110 10 में धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 और का में मूल कर्तव्य है। 4 का। संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में, भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान के। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 14 से 18 समानता का संविधान बताओ। भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। टारगेट 500 सब्सक्राइबर। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। मूल अधिकारों का संरक्षक है। प्रश्न पूछा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है? अनुच्छेद किस अनुच्छेद से ली गई है? किस अनुच्छेद? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संसद के 2 सत्र के बीच
दो सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? संसद दो सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? 6 महीने का। अधिकतम 6 महीने का अंतर दिया जा सकता है। आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। संसद दो सत्र के बीच संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में।